अपनी बीमारियों पर रोना, कर्जे को लेकर रोना, अपनी बदहाली पर रोना, यही शैतान चाहता है। आप रोते रहो। परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है आप इनके खिलाफ खड़े हो जाओ और यीशु के नाम में आप घोषणाएं करनी शुरू कर दो, क्योंकि वो जानता है वो आपके लिए हर असंभव को संभव कर सकता है। यहेजकेल परमेश्वर का एक नबी है और यहेजकेल को परमेश्वर एक दर्शन दिखाता है और दर्शन में उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहां मरे हुए लोगों की, दफनाए हुए लोगों की हड्डियां बची हैं। मुर्दों के बीच में नहीं ले जाता है जहां लाशें पड़ी हुई हैं, जहां मुर्दे पड़े हैं, बल्कि वहां ले जाता है जहां लाशें सड़ चुकी हैं, मांस खत्म हो चुका है, हड्डियां बाकी हैं, टूटी फूटी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। वहां ले जाता है और उससे पूछता है, क्या ये हड्डियां जी उठेंगी? क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या इनमें जीवन आ सकता है? परमेश्वर पूछता है। परमेश्वर क्यों पूछता है? परमेश्वर उस नबी का विश्वास देखना चाहता है। इसका कैसा विश्वास है? ये कितना विश्वास करता है? इसलिए सवाल करता है, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? और यहेजकेल बोलता है कि हे प्रभु, तू ही जानता है। हे प्रभु, तू ही जानता है। लेकिन ये तो परमेश्वर के सवाल का जवाब नहीं है। परमेश्वर ये जवाब नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि यहेजकेल बोले, हां, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है। तू यदि चाहे तो ये हड्डियां जी सकती हैं। हालेलुया। जब तक कोई विश्वास नहीं करेगा कि परमेश्वर ये कर सकता है, जब तक कोई विश्वास के साथ ये नहीं बोलेगा कि परमेश्वर कर सकता है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। प्रभु सवाल करता है, क्या तेरा ये कैंसर चला जाएगा? क्या ये तेरा कैंसर खत्म हो सकता है? क्या ये टीबी की बीमारी खत्म हो सकती है? क्या तू जो बांझ है, जिसे आज तक संतान पैदा नहीं हुई, क्या तुझे संतान पैदा हो सकती है? परमेश्वर सवाल करता है, तू जो अंधा है, क्या तू देख सकता है? तू जो लंगड़ा है, क्या तू चल सकता है? क्या मैं ये सब कुछ तेरी जिंदगी में कर सकता हूं?
परमेश्वर सवाल करता है, आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। मुंह से बोलना पड़ेगा, ये कैंसर जाएगा यीशु के नाम में, ये टीबी जाएगी यीशु के नाम में, ये अंधापन खत्म होगा यीशु के नाम में, ये बांझपन मेरी जिंदगी से खत्म होगा यीशु के नाम में, मैं मां बनूंगी यीशु के नाम में, मैं लंगड़ा नहीं रहूंगा, मैं चलूंगा यीशु के नाम में। आपको बोलना पड़ेगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। आपको बोलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा अपनी जुबान की सामर्थ को जो खुदा ने आपको दी है। आपको समझना पड़ेगा जो आपके भीतर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। संसार में क्या है? शैतान, दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, समस्याएं, क्लेश, दुख, ये संसार में है। ये संसार में है। संसार इन बातों से भरा पड़ा है, लेकिन याद रखे जो आपके भीतर है वो उन सब से बड़ा है जो संसार में है। वो आपके भीतर है जो समस्याओं से बड़ा है, वो आपके भीतर है जो बीमारियों से बड़ा है, वो आपके भीतर है जिसके द्वारा आप संसार पर जय प्राप्त कर सकते हैं। वो आपके भीतर है, अमामूली नहीं है। जब आप बोलते हैं, जो आपके भीतर है वो आपके साथ बोलता है, और जब वो आपके साथ बोलता है तो आपका असंभव संभव हो जाता है। पता नहीं पास्टर जी क्या होगा, ये बीमारी तो जा नहीं रही, कर्जा तो बहुत ज्यादा हो गया, पता नहीं मेरा छुटकारा होगा नहीं होगा, मैं तो जितना प्रार्थना करती हूं उतना ही ज्यादा काम खराब होता है। हमने तो पास्टर जी प्रार्थना करना ही छोड़ दिया, क्योंकि प्रार्थना के बाद तो काम ज्यादा ही बिगड़ जाता है ना? क्या बोल रहे हैं आप? इसका मतलब जब आप प्रार्थना करते हैं, विश्वास की प्रार्थना नहीं करते। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को पहचानते हुए प्रार्थना नहीं करते। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु को सामर्थ्य नहीं अपने जैसा कमजोर समझते हैं, इसीलिए तो प्रार्थनाओं का जवाब गड़बड़ी आती है। प्रार्थनाओं का जवाब समस्याएं आती हैं। कारण शैतान जानता है, शैतान जानता है इसकी प्रार्थना बिना विश्वास के है। बिना विश्वास की प्रार्थनाएं कमजोर होती हैं, उनमें कोई सामर्थ्य नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास से प्रार्थना करें, विश्वास से मांगे, विश्वास से डिक्लेयर करें। ये विश्वास करके जो आपके भीतर है वो हर असंभव को संभव कर सकता है। जो आपके भीतर है, जब आप बोलते हैं वो आपके साथ बोलता है और उसके बारे
में लिखा है, पृथ्वी आकाश टल जाएंगे पर मेरा वचन नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो बोलेंगे वो होगा। पहले पहचानना पड़ेगा, आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर रहता है। जब आप विश्वास की बात करेंगे तो पवित्र आत्मा उसमें सहमत होगा, और जब पवित्र आत्मा सहमत होगा वहां पर चमत्कार होगा। लोगों के काम अधूरे रह जाते हैं, अधूरे। बहुत सारे परिणाम प्रार्थनाओं के अधूरे रह जाते हैं, लेकिन क्या वो अधूरा रखने वाला परमेश्वर है? बाइबल में लिखा है, कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। बाइबल में लिखा है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहेजकेल से पूछता है, क्या ये हड्डियां जी उठेंगी? यहेजकेल बोलता है, हे प्रभु तू ही जानता है। हालेलुया। इसका मतलब यहेजकेल नहीं जानता, लेकिन प्रभु तो जानता है। प्रभु जानता है। इस यहेजकेल को इसीलिए यहां पर लाया हूं कि ये हड्डियां जी उठेंगी। प्रभु जानता है, ये ही यहेजकेल ही बोलेगा और ये हड्डियां जी उठेंगी। हालेलुया। यहेजकेल जानता हो या ना जानता हो, प्रभु जानता है, और उसके बारे में लिखा है, वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता है। वो अपनी सामर्थ का इनकार नहीं कर सकता है। वो जानता है ये हड्डियां जी उठेंगी। इसलिए यहेजकेल को बोलता है, इन हड्डियों से बोल जी उठे। हालेलुया। इन हड्डियों से बोल जी उठे। यहेजकेल से ही बुलवाना चाहता है। अपने आप भी बोल सकता है। यहेजकेल को खड़ा करके अपने आप बोल सकता है, देख यहेजकेल, मैं बोलूंगा और तेरे सामने ये हड्डियां जी उठेंगी। ऐसा भी बोल सकता है, लेकिन वो यहेजकेल से बुलवाना चाहता है। वो यहेजकेल से विश्वास का डिक्लेरेशन चाहता है। वो यहेजकेल से विश्वास की घोषणा करवाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपके मुंह से घोषणाएं कराना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप बोलेंगे वो होगा। हालेलुया। आप बोलेंगे बुखार जा, यीशु के नाम में वो जाएगा। आप बोलेंगे कैंसर मेरे शरीर से भाग, यीशु के नाम में कैंसर भागेगा। आप बोलेंगे मेरी कमर से दर्द जा रहा है, यीशु के नाम में कमर से दर्द जाएगा, यीशु के नाम में। आप बोलेंगे मेरी गरीबी जा रही है, यीशु के नाम में गरीबी जाएगी, यीशु के नाम में। आप बोलेंगे कर्जा मेरे ऊपर से खत्म होगा, यीशु के नाम में कर्जा खत्म होगा, यीशु के नाम में। आप बोलेंगे मेरे घर से लड़ाई झगड़ा क्लेश भाग, यीशु के नाम में, और ये सब कुछ खत्म होगा, यीशु के नाम खत्म होगा, यीशु के नाम में। अगर माहौल को बदलना है
मुंह से बोलना पड़ेगा। यहेजकेल कहाँ है? सूखी हड्डियों से भरी हुई तराई में। अगर तराई में यहेजकेल जीवन चाहता है, बदलाव चाहता है, यहेजकेल को बोलना पड़ेगा। हालेलुया। आप संसार में हैं, आप कठिनाइयों में हैं, आप समस्याओं में हैं, बीमारियों ने आपको घेरा हुआ है, दुख कलेश चारों तरफ हैं, आप चुपचाप वहां खड़े रहेंगे, ये संसार आपको खा जाएगा, ये बीमारियां आपको खत्म कर देंगी, ये कर्जा आपको मिटा देगा। आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा आप कहां खड़े हैं। आपको समझना पड़ेगा ऐसे काम नहीं चलेगा। हालातों के हाथ में अपने आप को सौंप कर काम नहीं चलेगा। बीमारियों के हाथ में अपने आप को सौंप कर काम नहीं चलेगा। आपको कदम उठाना पड़ेगा, आपको जुबान हिलानी पड़ेगी, आपको विश्वास के साथ घोषणाएं करनी पड़ेंगी। अगर आपको जीवित रहना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको अपने जीवन से असफलताओं को मिटाना है, आपको घोषणाएं करनी पड़ेंगी। जब तक आप घोषणा करने वाले नहीं होंगे, बदलाव आने वाला नहीं, बीमारियां जाने वाली नहीं, चमत्कार होने वाले नहीं। चमत्कार, बदलाव, सब कुछ आपके मुंह में है। सब आपके मुंह में है, क्योंकि लिखा है जो आपके भीतर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। हालेलुया। अपनी सामर्थ को पहचानना पड़ेगा। हालेलुया। अपनी बीमारियों पर रोना, कर्जे को लेकर रोना, अपनी बदहाली पर रोना, यही शैतान चाहता है। आप रोते रहो। परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है आप इनके खिलाफ खड़े हो जाओ और यीशु के नाम में आप घोषणाएं करनी शुरू कर दो, क्योंकि वो जानता है वो आपके लिए हर असंभव को संभव कर सकता है। हालेलुया। वो जानता है वो सब कुछ कर सकता है। वो जानता है इन हड्डियों में वो जीवन डाल सकता है। इसीलिए बोलता भविष्यवाणी करके के ये हड्डियां जी उठेंगी। और वहां पर लिखा है हड्डियों पर मांस, मांसपेशियां, चमड़ा, सब कुछ चढ़ गया और लास्ट में उनमें सांस भी आ गया। हालेलुया। हालेलुया। आप बोलते जाएंगे वो होता जाएगा। आप बोलते जाओ वो होगा। विश्वास करो, सूखी हड्डियों पर मांस चढ़ रहा है। विश्वास करते रहो, नसें बन रही हैं। विश्वास करते रहो, चमड़ा चढ़ रहा है। विश्वास करो, बॉडी बन चुकी है। विश्वास करो, जीवन आ चुका है। और ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। एक कहावत है, एक शेर है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जमाना है हमसे, हम जमाने से नहीं। हालेलुया। हम वो लोग हैं, यीशु के लोग हैं। हम जो बनाएंगे वो बनेगा, शैतान जो बनाएगा वो मिटेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम जो बोलेंगे वो होगा। हालेलुया। हालेलुया। घोषणाएं करनी सीख लो। अगर बीमार नहीं रहना
मुंह से बोलना शुरू कर दो, ये बीमारी जाएगी यीशु के नाम में। मैं बीमार नहीं रहूंगा यीशु के नाम में। ये दुष्ट आत्माएं जाएंगी यीशु के नाम में। ये दुष्ट आत्माएं नहीं रहेंगी यीशु के नाम में। कर्जा जाएगा यीशु के नाम में। कर्जा नहीं रहेगा यीशु के नाम में। मैं आगे बढ़ूंगा यीशु के नाम में। मैं पीछे नहीं हटूंगा यीशु के नाम में। मैं बढ़ता 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 चला जाऊंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। ये घोषणाएं, ये विश्वास की घोषणाएं आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगी। हालेलुया। आप याद रखें, आप मामूली नहीं, आप राजाओं के राजा की संतान हैं। राजा जो बोलता है वो होता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज घोषणा करने का मतलब समझे हैं? सब समझ गए? बहुत समझदार हो गए। ठोको ताली जोरदार। इस रविवार अपने पूरे परिवार के साथ चर्च आइए और प्रभु की आशीषों से भर जाइए। चर्च का पता एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। सेक्टर 29D, देश सेवक भवन, चंडीगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।